क्रेडिट कार्ड से ना करें इन चीज़ों की पेमेंट, वरना पछताना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो एक गांठ बांध दें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी पेमेंट किसी भी सिचुएशन में एटलीस्ट क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल ना करें, क्योंकि सर्विस के जरिए कैसे आपकी जेब काटी जाती है ये आपको मालूम नहीं। लेकिन मानिए ये जानकर आपको जोर का झटका लगने वाला है। इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो इन जगहों पर इसके यूज से जरूर बचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। भारत में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक साल 2021 तक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 62 मिलियन तक पहुंच गई। अब आप ये सोच ही सकते हैं कि अब जब इतने लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसका नुकसान कैसा। दोस्तों यही तो बात है ना कि क्रेडिट कार्ड के जहां कई फायदे हैं तो वहीं नुकसान भी है। इसलिए आपको बस इन जगहों पर इसके इस्तेमाल से बचना है। जैसे पेट्रोल पंप पर पेमेंट। पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर 1% का सर्विस चार्ज और करीब 7.2% GST शुल्क लगता है। वैसे इन दिनों फ्यूल क्रेडिट कार्ड बड़े ही ट्रेंड में है, यानी वैसे क्रेडिट कार्ड जिनका इस्तेमाल आप पेट्रोल पंप फ्यूल भरवाने में कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड का फायदा यह है कि बैंक इस कार्ड के बदले आपसे फ्यूल भरवाने के लिए लगने वाले सरचार्ज को कम कर देते हैं या फिर फ्री कर देते हैं। वैसे ये तो बात है फ्यूल क्रेडिट कार्ड की, लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप नॉर्मल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो भूल कर भी इसे पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाने में इस्तेमाल मत करिएगा। अब आप कहेंगे भाई हमारा बैंक तो हमें इसके लिए कैशबैक ऑफर कर रहा है या फिर रिवॉर्ड पॉइंट दे रहा है। तो देखिए वहाँ दरअसल होता क्या है, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड से 1000 रुपये का फ्यूल भरवाया तो मान लीजिए आपके बैंक ने आपको कुछ रुपए कैशबैक में दे दिए या फिर आपका सर्विस चार्ज माफ कर दिया, लेकिन यहाँ आपको उस पर लगने वाले GST शुल्क को देना ही पड़ेगा। ऐसे में पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना आपको किसी भी हालत में महंगा ही पड़ेगा। दूसरा, ATM से कैश निकालना। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ATM से कैश निकाला है या ऐसा करने की सोच रहे हैं तो फौरन अपने कदम पीछे हटा लीजिए, क्योंकि ये आपकी मुसीबत को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। ये चार्ज 2.5 से 3% तक होता है। मान लीजिए कि अगर आप 1 लाख का कैश निकालते हैं तो इसके लिए आपको 2.5 से 3 हज़ार तक चार्ज देना पड़ सकता है। इसके अलावा कैश निकालने पर इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड का कोई लाभ नहीं मिलता, यानी आपको शॉपिंग के बाद जो इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड मिलता है वो इस पर नहीं मिलता। ऐसे में आपको निकाले गए अमाउंट पर हर महीने इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से बार बार कैश निकालते हैं तो इसका असर आपके सिबिल स्कोर पर भी पड़ सकता है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात यह है कि बहुत से बैंक आपको क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने पर भी कैशबैक ऑफर देते हैं, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए कि वो एक ट्रैप है जिसमें आपको नहीं फंसना है, क्योंकि बैंक आपको कुछ अमाउंट कैशबैक में तो दे देती है लेकिन आपके चार्जेस यहाँ लगते ही लगते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और कोई ऑप्शन नजर ना आए तभी क्रेडिट कार्ड से कैश ट्रांजैक्शन का फैसला लें, वरना जितना हो सके ऐसा ना करने की ही सोचें तो आपके लिए बेहतर होगा। सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करना। जो एक और सबसे बड़ी गलती हम करते हैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करते समय वो ये है कि सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करना। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो अपने आने वाले बिल में आपने देखा होगा कि वहाँ मिनिमम ड्यू पेमेंट के लिए भी अमाउंट लिख कर आती है, यानी अगर आपके साथ पूरे बिल के पैसे नहीं हैं तो आप मिनिमम पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो आपको बकाई रकम पर 2 से 4% ब्याज देना पड़ता है और ये ब्याज दर सालाना आधार पर 24 से 48% तक हो जाता है। तो अब आप ही सोचिए यहाँ आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। जनाब इतना इंटरेस्ट तो शायद पर्सनल लोन के लिए भी नहीं देना पड़ता। वहीं जब आपके कार्ड पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहता है तो अगली खरीद पर इंटरेस्ट फ्री पीरियड की सुविधा भी खत्म हो जाती है। आगे की खरीदारी पर पहले दिन से ब्याज जोड़ने लगता है और मोटा ब्याज चुकाना पड़ता है। दोस्तों ऐसे में अगर फुल पेमेंट करने की स्थिति में आप ना हो तो आप उस अमाउंट का EMI करवा लें। EMI पर आपको सालाना 15 से 18% ब्याज ही देना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे EMI में कन्वर्ट करने के लिए भी आपके पास लिमिटेड वक्त ही होता है। वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करना। पेटीएम, मोबाइल पे और अमेजन पे जैसे वैलेट में पैसा डालने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ ना करें। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर आप 2 से 3% की फीस तो देनी होती है। GST अलग से लगता है। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो ज़्यादातर लोग करते ही हैं, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि इन दिनों UPI या वॉलेट का इस्तेमाल इंडिया में बड़े लेवल पर किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ भी वही बात है कि अगर कोई वॉलेट कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि वो आपसे उनके वॉलेट में किसी खास बैंक के क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर करने के बदले कोई चार्ज नहीं लेगी तो बिल्कुल भी इस जाल में ना फंसे, इससे आपको नुकसान होगा। सरकारी साइट पर इस्तेमाल। दोस्तों कई बार लोग अपने इंश्योरेंस या LIC के जो प्रीमियम होते हैं इन्हें भरने के लिए भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 से 2% एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ जाएगा। आपको बता दें कि किसी भी सरकारी साइट पर जाकर उसकी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करने पर बैंक आपसे 2 से 4% एक्स्ट्रा टैक्स वसूलती है। जैसे जब आप IRCTC में टिकट बुक करते हैं तो उसमें 1 से 2% एक्स्ट्रा शुल्क लगता है। वहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड से किसी तरह का टैक्स पे करते हैं तो वहाँ भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। ऐसे में आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए और ये एक्स्ट्रा पेमेंट सरकार के नहीं बल्कि बैंकों के ही खाते में ही जाता है। इसलिए अगर हो सके तो कोशिश करें कि इसके लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और बैलेंस ट्रांसफर। बैंक जितना ईजिली इन दिनों अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं, वैसे में आज कई लोगों के पास 1 से ज़्यादा बैंकों के क्रेडिट कार्ड होना आम बात हो गई है। ऐसे में लोग कई बार एक क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में कभी भी पैसा ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर आपको इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ सकती है। यहाँ पर भूल कर भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा रहेगा।
साथ ही अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल फॉरेन मनी ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, यानी किसी विदेशी अकाउंट में अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे भेजते हैं, तो यहाँ आपको फॉरेन मार्कअप चार्जेस देने पड़ते हैं, जो नॉर्मली 3 से 5% तक होते हैं। ये चार्जेस हर बैंक के अलग अलग होते हैं, इसलिए अगर आप कभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए कि आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड है तो बड़ी सहूलियत वाली चीज़, लेकिन उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि आपको कहाँ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताएं, और ये जानकारी पर वीडियो जितना हो सके लोगों में शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।